जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके लिए साथियों एक नई वीडियो लेके आई हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2023 का आपका जो डाटा है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है साथियों। आपकी जो ग्रुप डी और ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा उनके लिए आपकी जो ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण पर्सन। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। आपको इसी तरीके की नई अपडेट हरियाणा के एग्ज़ाम या हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी साथियों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं साथियों, पहले प्रश्न दिया गया है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहे तो आप जो क्वेश्चन है इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों उस पर आपको बड़ा ध्यान देना है। इसमें आपको मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें मैं साथियों आपके जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को साथ साथ लिखना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपको पढ़ते हैं। आपके सामने क्या कुछ प्रश्न आ रहा है। हाल ही में हरको बैंक के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है साथियों, ये है हुकुम सिंह बाटी, ठीक है। और देखते हैं कि आपका जो हरको बैंक है, सबसे पहले तो हम बताए थे कि जो हरको है इसकी क्या फुल फॉर्म रहने वाली है। तो साथियों अगर हम देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक। आपकी जो फुल फॉर्म है ये रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो हरको बैंक की स्थापना साथियों हरियाणा जब बना था 1966 में, तो इसी के साथ ही साथियों आपकी जो हरको बैंक है इसकी स्थापना हो चुकी थी। अगर हम बात करें साथियों हुकुम सिंह बाटी है, ये आपके जो नए चेयरमैन है ये बन चुके हैं। तो इन्होंने अरविंद यादव का स्थान लिया है। ये आप ध्यान में रखें, किन का स्थान लिया है? अरविंद सिंह भाटी का, सॉरी, अरविंद यादव का स्थान लिया है इन्होंने। ये आप ध्यान में रखें। और नए चेयरमैन की बात करें तो हुकुम सिंह भाटी नए चेयरमैन बन चुके हैं। ये था आपका पहला प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अगर आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी पहाड़ी में रोपवे पर्यटन विकसित करने की घोषणा की गई है? साथियों बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ रोपवे क्या होता है। तो रोपवे होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो आपकी वायर होती है ऐसे कुछ इस तरीके की वायर में आपके साथियों कुछ इस तरीके की बोगी सी लगी होती है, और इसमें क्या होता है कि साथियों आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको पहुंचाया जाता है। और इसमें आप जो पहाड़ों का अति सुंदर नज़ारा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो हरियाणा सरकार रोपवे पर्यटन को बढ़ावा देने जा रही है। तो ये आपका कहाँ पे विकसित किया जाएगा साथियों, ये आप ध्यान में रखिए। ये आपका होगा साथियों शिवालिक की पहाड़ियों में। कहाँ पे होगा? शिवालिक की पहाड़ियों में। ये आपका हरियाणा प्रदेश का सेकंड रोपवे विकसित होने जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों ये तो है सेकंड, तो पहला कहाँ पे था? तो ये आप ध्यान में रखिए, जो आपका पहला रोपवे था साथियों वो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में आपका साथियों क्या है, ये आपका विकसित होने जा रहा है। जो आपका कुलताजपुर गांव है महेंद्रगढ़ में, यहाँ पे आपके डोसी की पहाड़ी पर साथियों आपका विकसित होने जा रहा है। अगर आप बात करें डोसी की पहाड़ियाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो ये साथियों आपके जो अरावली पर्वत माला श्रृंखला है उसके अंतर्गत डोसी की पहाड़ी आती है साथियों, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कुछ दिया गया है, आप क्वेश्चन को साथियों साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि साथियों वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा तैराकी संघ की पहली राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया? तो ये आप ध्यान में रखिए, ये आपका अंबाला ज़िले में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे।
अरावली वन्यजीव के लिए रेस्क्यू सेंटर की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की जाएगी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों ये आपका रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आप ध्यान में रखें साथियों, अगर बात करें तो ये आपका रेस्क्यू सेंटर की स्थापना हरियाणा के किस ज़िले में की जाएगी? तो ये आपके गुरुग्राम ज़िले में की जाएगी, ठीक है। और बात करें सफारी पार्क भी आपका कहाँ पे बनेगा? तो ये आपका गुड़गांव और नूह ज़िले में आपका सफारी पार्क भी बनाया जाएगा। बेसिकली सफारी पार्क क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, तो उसमें देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं साथियों, वो क्या करते हैं जंगल में जाते हैं। तो जंगल में जाने के लिए आपको क्या साथियों एक वैन होती है, वैन में बिठा के आपको वहाँ पे साथियों आप भ्रमण के लिए जाते हैं। तो इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सफारी पार्क का को विकसित किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे की आपकी सफारी की जाएगी, मतलब यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी साथियों क्या है, जो आपका अरावली वन्य जीवों के रेस्क्यू सेंटर की स्थापना है ये तो आपके गुरुग्राम की जाएगी और सफारी पार्क गुड़गांव और नूह में किया जाएगा। ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा के किस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर जीर्णोद्धार किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, जिसको कहेंगे कि आपका डबल स्टार आप इस पर लगा लीजिए। अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा मंदिर है? ये आपका माता मनसा देवी मंदिर है साथियों। अगर बात करिए कहाँ पे, तो ये आपका पंचकुला ज़िले में रहने वाला है। ये आपका बात करें करंट का जो क्वेश्चन है आपका दिसंबर का है, तो दिसंबर माह वाली जो आपकी वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अति इम्पोर्टेंट आपका बात करें अति महत्वपूर्ण पर्सन है ये आपका रहने वाला, तो मैंने इस वीडियो में भी डालने की कोशिश ज़रूर की है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा के किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो अगर बात करें राजश्री आपका जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये राजश्री कोच है, राज सिंह, राजश्री नहीं राज सिंह, आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हरियाणा के मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को किस राज्य द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है साथियों, ये आपका न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में और चर्चा में रहा है, ठीक है। अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है। साथियों जान लेते हैं कि वैसे मुकदमेबाजी प्रबंधन क्या है और उत्तर प्रदेश इसको क्यों अपना रहा है। इसका उद्देश्य है साथियों आपके निगम निकाय बोर्ड विभाग संबंधित मामलों की निगरानी करना, ठीक है, और पत्र व्यवहार को डिजिटलीकरण को अपनाना साथियों। मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को देखकर उत्तर प्रदेश भी इसको लागू करने के लिए घोषणा कर चुका है साथियों, ठीक है। अगर बात करें साथियों जो कोषागार विभाग है, इसमें भी आपका मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला। तो बेसिकली बात करें जो पत्र व्यवहार है ना, इसको डिजिटलीकरण के उद्देश्य से साथियों मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली है इसको उत्तर प्रदेश लागू करने जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साथियों, इसमें कोषागार विभाग हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो कोषागार विभाग अभी हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी, तो इसमें एक पर्सन आया हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। तो कोषागार विभाग है ये आपके हरियाणा में कितने कोषागार, वो बात करें तो विभाग मतलब कुल कितने कोषागार हैं हरियाणा में, तो इसका जो क्वेश्चन रहने वाला है राइट आंसर, तो इसका 23 कोषागार अध्यक्ष रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा रेशनलाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है साथियों, तो ये है आपका राजन गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, आयुषी ठकराल का संबंध किस खेल से है? आयुषी ठकराल का संबंध किस खेल से है? बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है साथियों। इनकी बात करेंगे तो ये इनका खेल की बात करें तो इनका खेल है साथियों पैरा स्विमिंग, ठीक है। तो इनका नाम क्यों चर्चित में है? तो इन्होंने साथियों 3 गोल्ड मेडल जीते और नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में
तो साथियों पैरा स्विमिंग की बात करें तो ये इनका साथियों क्या है, गेम है। और नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। सतलुज यमुना लिंक मतलब SYL संबंधित पंजाब व हरियाणा के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा सुर्खियों में रहने वाला ये आपका क्वेश्चन है साथियों। अगर बात करें किसकी अध्यक्षता में आपका ये बैठक है, इसका आयोजन किया गया, तो ये है आपके केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जो आपके केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों अभी हाल ही में एक निर्णय सुनाया था, तो उसमें कहा था कि केंद्र सरकार इसका कोई ना कोई हल निकाले। तो बैठक के जरिए पंजाब और हरियाणा ने साथियों क्या है, एक इस विवाद को सुलझाने के लिए एक इनकी क्या हुई थी साथियों, दिल्ली में एक बात करें तो इनकी एक बैठक हुई थी। तो इसमें साथियों बात करें इसका रिजल्ट हालांकि पॉजिटिव तो नहीं आया है, लेकिन बात करें तो विवाद को सुलझाने के लिए बैठक का बात करें तो अध्यक्षता है वो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ पे की थी। ठीक है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो जान लेते SYL का। बात करें साथियों SYL, इसकी फुल फॉर्म की बात करें SYL, तो आपको पता ही है क्या है, इसका है S फॉर्म होता था सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, बात करिए दो नदियों को जोड़ना साथियों, इसमें क्या था, दो नदियों को जोड़ना, कौन कौन सी, सतलुज और यमुना नदी को क्या करना साथियों, लिंक करने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाने वाला था। अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा की साथियों ये क्या है, एक संयुक्त पहल थी। अगर बात करें इसमें टोटल 212 किलोमीटर साथियों एक नहर बननी थी जो सतलुज नदी से यमुना नदी को जोड़ेगी। ठीक है, ये विवाद क्यों खड़ा हो गया इसके बारे में बात करें तो साथियों अगर बात करें पंजाब को इसमें बनानी थी 121 किलोमीटर की नहर बनानी थी। ठीक है, और हरियाणा को इसमें 91 किलोमीटर का साथियों क्या है, इसमें काम करना था। अब बात करें तो हरियाणा ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन पंजाब ने क्या किया साथियों, जो इसके अंतर्गत ज़मीन आती थी इसको ज़मीन को बेच दिया। और साथियों इस काम को साथियों काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कहें तो इसको क्या कहते साथियों, अटकाए रखा था। ठीक है, तो ये साथियों समझौता कब हुआ था, अगर हम बात करें तो ये समझौता आपके जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, उससे पहले की बात करें तो साथियों ये हुआ था 1900 मतलब 1976 में ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और बात करें 1982, कब, 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और श्रीमती इंदिरा गांधी पटियाला जिले के कुरपुरी गांव में साथियों, कौन सा, कुरपुरी गांव में आप इनका साथियों क्या है, इस योजना मतलब इस आपका जो लिंक नहर है इसका इन्होंने पत्थर रखा था। ठीक है, और साथियों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो आपको ना एक क्वेश्चन बताना है मुझे, तो इसमें क्या है साथियों, ये है कैंधन, कौन सी, कैंधन लिंक नहर, ये कौन से ज़िले में आपको क्या साथियों देखने को मिलेगी नहर। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि अंबाला और यमुनानगर में कौन सी है, कैंथल लिंक नहर है। क्या है, कैंथल, कैंथल लिंक नहर है। ठीक है, आप ध्यान में रखें। तो ये साथियों कौन कौन सी है साथियों, अगर बात करें तो ये आपकी मारकंडा नदी है, वहाँ पे ये साथियों क्या है, ये एक नहर है। ठीक है, मारकंडा प्लस सरस्वती नदी को साथियों जोड़ना। अगर बात करें साथियों जो सरस्वती नदी को अगर बात करें हरियाणा सरकार इसको क्या कर रही है, पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं से पानी डालने की कोशिश कर रही है। तो इसमें बात करें तो कैंथल लिंक नहर का निर्माण किया जा रहा है, ये अंबाला और यमुनानगर में बनने जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हाल ही में प्रदेश की चौथी नई पुलिस कमिश्नरी, ठीक है, सोनीपत ज़िले को बनाया गया है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हाल फिलहाल में इसको बनाया गया है। तो
इसका पहला कमिश्नर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया साथियों, बिल्कुल। अगर बात करें इसमें आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो प्रदेश की नई अभी हाल ही में बनी कौन सी चौथी नई पुलिस कमिश्नरी सोनीपत को बनाया गया, ठीक है बिल्कुल। और इसका पहला कमिश्नर किसे बनाया गया? तो ये आपका बी सतीश बालन को बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? हाल ही में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन सा है? रविंदर बालियाला को बनाया गया है। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? उपाध्यक्ष विजय बदवुजर को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एचएससी इसी तरीके के साथ ही आपके जो क्वेश्चन है वो पूछती है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा में किस जिले में सामुदायिक केंद्र का नाम बदलकर सावित्री फुले के नाम पर रखा गया? तो ये आपका साथियों पंचकुला में आपका सामुदायिक केंद्र है, तो इसका नाम साथियों बदल कर क्या कर दिया गया? सावित्री फुले बाई के नाम पर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने सोहना में, ठीक है, सोहना में दमदमा झील में किस खेल को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है साथियों। ये आपका हमने पीछे पहले भी क्वेश्चन किया हुआ था, तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से डाला है। क्रोइंग खेल और काइकिंग खेल है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब आपके जो नौकायन प्रतियोगिता है उसको बढ़ावा देने के लिए दमदमा झील को और विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपके हाल फिलहाल में मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे आके 21 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, ठीक है भैया, आप ध्यान में रखें। सोना जिले में दमदमा झील है, गुड़गांव जिले के अंतर्गत आती है, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहीं पे डाल रखा है, ये आपका कई बार क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम है, मतलब कि ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा गया है। तो वल्लभ काली ट्रॉफी नेहरू नौका दौड़ ये आपके कहाँ पे होती है? तो ये आपके केरल राज्य में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट आपके जो ऑपरेशन है ये आप ध्यान में रखें, ये इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो ऑपरेशन है। अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे आ जाता ऑपरेशन कौन सा? मुस्कान। तो इसकी बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 1 जुलाई 2015 को हुई थी। उद्देश्य क्या है साथियों ऑपरेशन मुस्कान का? तो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक ऑपरेशन और है ऑपरेशन हिफाजत, तो ये आपका 25 जनवरी से लेकर अगर बात करें फरवरी तक, 25 फरवरी तक ये चला था। और 2021 में इसका उद्देश्य क्या था? बाल यौन उत्पीड़न को साथियों क्या करना? कम करना था, ठीक है। ऑपरेशन क्लीन की बात करें तो 20 से 25 जुलाई के बीच में हुआ था, खनन माफियाओं के खिलाफ यह चला था। ये आपका हाईलाइटेड मुद्दा भी रहा था उस टाइम पे न्यूज़ में, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन धाकड़ का संबंध किससे है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। संबंध है इसका शिक्षण संस्थान पर नशे पर नियंत्रण रखना और ड्रग फ्री नियंत्रण या फिर ड्रग फ्री अभियान आपका बात करें तो कितना 26 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैथल में, ठीक है, कैथल में नए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम होगा? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। कैथल में हाल फिलहाल में आपके जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने उद्घाटन किया था, तो भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रखा गया है। और भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर इसका नाम कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, यमुनानगर में ही आपका एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, तो उसका नाम क्या कर दिया गया था? तो उसका नाम गुरु तेग बहादुर सिंह मेडिकल कॉलेज इसका कर दिया गया था। ये आप ध्यान में रखें, दो मेडिकल कॉलेज है जिनका नाम परिवर्तित किया गया है। कैथल वाले का तो भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है, और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? गुरु तेग बहादुर सिंह मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने साथ में रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की गई है। फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चमचमाता हुआ यहाँ पे आ गया है। तो अगर बात करें इसमें गुरुग्राम आपका जिला है, इसमें आपके जो जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो ये आपका 80 एकड़ में बनने जा रहा है। ठीक है, यह प्रदेश का दूसरा जैव विविधता पार्क है। ठीक है भाई, ये अभी हमने देख लिया, ये आपका प्रदेश का दूसरा जैव विविधता पार्क है। अगर बात करें तो पहला कहाँ पे है, तो हरियाणा का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, हरियाणा का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनेगा, तो ये अगर नाम बता देते हैं तो इसमें ये है आपका अरावली जैव विविधता पार्क है। ठीक है, ये आपका है पहला जैव विविधता पार्क। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये 2002 में आया था और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी डे की बात करें तो आपकी 22 मई को है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में हरियाणा का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है। तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इसमें प्रथम स्थान इसमें आपको हरियाणा को बताया गया है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि 2025 तक, कब तक, वर्ष वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से, साथियों क्या, पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा की गई है, या फिर लक्ष्य रखा हरियाणा सरकार ने कि 2025 तक पूर्ण रूप से हरियाणा इसको क्या कर देगा, नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू कर देगा। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ से दिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2023। ठीक है, 26वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन आपका आपका फरवरी में चल रहा है। तो ये आपका 3 फरवरी से 19 फरवरी के बीच तक चलेगा, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और बात करें ये आपका कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला है, तो ये अगर हम बात करें तो ये आपका 26वां रहने वाला है। सॉरी, 26वां 36वां, ये आप ध्यान में रखें, 36वां है आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें ये कहाँ पे होगा, किस ज़िले में होगा, तो ये आपका साथियों फरीदाबाद ज़िले में रहने वाला है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकल कर आ रहे हैं। अगर बात करें साथियों इसमें थीम स्टेट कौन से हैं, तो थीम स्टेट की बात करें साथियों, इसमें आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, सभी राज्य उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं, तो ये इसमें आपका साथियों क्या है, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसमें टोटल 8 राज्य साथियों क्या करेंगे, थीम स्टेट के रूप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कौन सी, थीम स्टेट की 8 राज्य। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो भारत के उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं, तो ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं थीम स्टेट के रूप में। ठीक है, ये तो हमने बात करी थीम स्टेट। और पार्टनर कंट्री कौन सी है, तो पार्टनर कंट्री की बात करेंगे तो SCO, मतलब SCO जो देश हैं, मतलब इसके मेंबर, SCO के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट संगठन है साथियों ये आपका। ठीक है, और 2000 के आसपास में इस संगठन को शुरू कर दिया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, आप ध्यान में रखें। और इसमें बात करें तो SCO देश है, इसमें टोटल बात करें तो टोटल मेंबर अभी फ़िलहाल में कितने हैं, तो टोटल आपके 8 मेंबर है इसमें, भारत को मिला के। ठीक है, तो इसमें आपका एक शानदार ट्रिक बन जाती है। तो इसमें 8 ही तो स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में 8 ही कंट्री मिलकर साथियों क्या है, इस मेले का आयोजन करने जा रही है। ठीक है, अगर बात करें साथियों ये जो मेला है कौन आयोजन करता है, तो ये आपका हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत की बात करें तो ये कब हुई थी, तो ये आपके 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उस टाइम पे साथियों कोई भी थीम स्टेट नहीं होता था। तो थीम स्टेट की बात करें तो ये 1989 में शुरुआत की गई थी थीम स्टेट के रूप में। तो पहला बात करें तो पहला राजस्थान राज्य था जो थीम स्टेट के रूप में यहाँ पे आया हुआ था साथियों। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी वर्ष के बाद साथियों क्या, थीम पार्टनर कंट्री के रूप में 2009 में जो आपका इजिप्ट है, मिस्र है, उस देश को साथियों क्या है, यहाँ पे एक आंशिक रूप से मेले में शामिल किया गया। ठीक है, ये तो आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से कौन सा देश आ जाएगा, तो पूर्ण रूप से अगर बात करें हम तो आपका जो थाईलैंड है, कौन सा,
पूर्ण रूप से थाईलैंड जो देश है वो सबसे पहले साथियों सूरजकुंड मेले में शामिल होने वाला देश भी बन गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखें। और बात करें जो 35वां इसके पिछले वाला हुआ था सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2022, तो इसमें थीम स्टेट है वो आपका थीम स्टेट जम्मू कश्मीर रहा था, और जो आपके पार्टनर कंट्री है वो उज्बेकिस्तान रहा था, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड हमने सारी जानकारी है वो आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर मार्केट हरियाणा के किस ज़िले में बनाया जाएगा? तो ये आपका साथियों सोनीपत ज़िले में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने ज़िलों को चुना गया? तो साथियों ये आपके हरियाणा की अगर बात करें तो 6 ज़िलों के स्टेशनों को चुना गया है। और इसमें साथियों अगर बात करें 6 आपके कौन कौन से जो ज़िले हैं जो चुना गए हैं, तो इसमें साथियों 6 ज़िले कौन कौन से, तो इसमें आपका एक तो है सिरसा, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और सिरसा इसमें चुना गया है। अगर बात करें साथियों अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण बनाना है साथियों। रेलवे स्टेशन है उनका विकास करने से संबंधित ये योजना है साथियों। ठीक है, और ट्रेन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर बात करें साथियों ट्रेन से रिलेटेड आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा में जो पहली जो CNG जो ट्रेन है, कौन सी CNG ट्रेन है, ये कब चलाई गई? तो ये आपकी 2015 में चलाई गई। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि 2015 में चलाई। और कहाँ से कहाँ तक चलाई? तो अगर बात करें तो इसका जो रूट की बात करें तो साथियों ये आपका जो रूट है ये आपका रेवाड़ी से, आपका कौन सा, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ये आपकी 2015 में CNG ट्रेन चली थी। ठीक है, और हरियाणा में साथियों रेल वर्कशॉप भी है। ये आपका रेल वर्कशॉप की बात करें तो जगाधरी और कालका में स्थित है। ठीक है, और कालका का तो आपको पता ही है कि यूनेस्को की जो सूची है उसको उसमें शामिल किया गया था, और ये 2000 आपका 8 में जो यूनेस्को मतलब जो शिमला कालका जो रेल है इसको साथियों क्या है यूनेस्को धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था, और 2008 में इसको सूची में ऐड किया गया था, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और रेलवे से रिलेटेड बात करें तो आपका जो मेट्रो का जनक है, बात करें दिल्ली मेट्रो का जनक की बात करें तो ये आपका जो श्रीधरन है, बात करें कौन, श्रीधरन, श्रीधरन साथियों ये आपके जो दिल्ली मेट्रो का जनक इसको माना जाता है, ये आपका। और साथियों एक और है आपका रेलवे से रिलेटेड ही आपका, अगर बात करें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक दक्षिणी हरियाणा रेल कॉरिडोर भी ये आपका बन रहा है। और ये साथियों बात करें ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो ये फरुख नगर से लाहौर लाहौर कहाँ पे, सॉरी लोहारू, कौन सा, लोहारू, ये आपका भिवानी ज़िले में पड़ता है। तो लोहारू से लेकर फरुखनगर के बीच में साथियों ये आपका क्या बन रहा है, इकोनॉमिक दक्षिणी हरियाणा रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप ध्यान में रखें। रेल से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ये आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो ये एक समिति बनाई गई है, ये आपका जो कृषि मंत्री है JP दलाल, इसकी अध्यक्षता में एक क्या है साथियों, सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए एक समिति बनाई गई है। तो इसमें अध्यक्ष कृषि मंत्री JP दलाल रहने वाले हैं। ठीक है, और बात करें साथियों सबसे बड़ी आधुनिक चीनी मिल कहाँ पे, तो ये आपके हाल फिलहाल में इनका उद्घाटन किया गया था, तो ये आपके पानीपत ज़िले में रहने वाली है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है मिल से रिलेटेड, तो हरियाणा चीनी मिल प्रबंधन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 1966 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर पंचकुला ज़िले में रहने वाला है। और इनकी हेड की बात करें, इनका अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका रामकरण इनके अध्यक्ष है। हरियाणा चीनी मिल प्रबंधन लिमिटेड के इनके अध्यक्ष की बात करें तो रामकरण इनका अध्यक्ष है साथियों। ठीक है, और चीनी मिल भी आ रही है, तो इसके साथ ही हम बात करेंगे गन्ना अनुसंधान संस्थान
कौन सा गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका कहाँ पे रहने वाला है, बेसिकली गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ शहर में रहने वाला है। ठीक है, और साथियों इससे रिलेटेड ही आ जाता है, एक आ जाए तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये कोयंटम्बूर में है साथियों। कहाँ पे है, कोयंटम्बूर में है। ठीक है, ये आपका चीनी मिल से रिलेटेड है साथियों। और प्रदेश की पहली चीनी मिल की बात करें तो प्रदेश की पहली चीनी मिल सरस्वती शुगर मिल को कहा गया है। सरस्वती शुगर मिल है ये प्रदेश की पहली चीनी मिल थी साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, महाराजा नाहर सिंह का 165वां बलिदान दिवस कब मनाया गया, तो साथियों ये आपका 9 जनवरी को बनाया गया। 9 जनवरी 2023 को साथियों क्या 165वां बलिदान दिवस मनाया गया। और 9 जनवरी को ही एक ही आपके जो किसान नेता सर छोटू राम हैं इनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो ये 9 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, ये आप ध्यान में रखें। और बलिदान दिवस महाराजा नाहर सिंह का 165वां बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। और बात करें साथियों, इनको चांदनी चौक पर साथियों फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने साथियों क्या 1857 में बढ़ चढ़कर भाग लिया था साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये आपका खोला गया है यमुना नगर में निर्यात केंद्र। ठीक है, और हरियाणा में साथियों कुल इसी तरीके के 10 निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली, 10 निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। लेकिन अगर बात करें पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ये आपका खोला जाएगा साथियों यमुनानगर में। ठीक है, और विश्व डाक दिवस साथियों हम कब बनाते हैं, तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को बनाते हैं। वो डाक प्रणाली के जनक है वो कौन है, वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किसको माना जाता है, डाक प्रणाली के जनक लॉर्ड डलहौजी के काल में माना जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, नेत्र T20 विश्व कप में शामिल दीपक हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो ये हरियाणा के साथ ही अगर बात करें सोनीपत भैंसवाल कला गांव से इनका संबंधित रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा राज्य परिवहन निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य परिवहन निगम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अगर बात करें साथियों ये किसे नया आयुक्त बनाया गया, तो ये आपका यशेंद्र सिंह को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड साथियों ये आपका क्वेश्चन, ये आप ध्यान में रखें, साथ साथ आप क्वेश्चन को साथियों नोट भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ग्लैंडर संक्रमित घोड़े की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो साथियों ये क्या है, जिन जिले में प्राप्त हुई है, ये घोड़े में पाई जाने वाली एक बीमारी है साथियों। और इससे साथियों क्या है, काफ़ी सारे घोड़े संक्रमित पाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है साथियों, जो घोड़े होते हैं उनके जो नोज़ होते हैं, उनकी नाक होती है, उसमें साथियों क्या है लिक्विड फ्लो, मतलब नाक से पानी आना लग जाता है। ठीक है, और इसको हम ग्लैंडर नामक रोग देते हैं साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, वर्ष 2002 में बने हिसार दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थानांतरित होगा, तो ये साथियों इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट करने की योजना है। और इसको जनवरी में साथियों क्या है चंडीगढ़ में शिफ्ट भी कर दिया गया है। इसका न्यूज़ में साथियों बात करिए काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा था और इसका विरोध भी किया जा रहा था लोगों के द्वारा, लेकिन साथियों अब क्या है इसको शिफ्ट कर दिया गया है हिसार में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, 18वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें साथियों हरियाणा का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे कि पता है आपको हरियाणा जो है खेलों में नंबर 1 है, तो ज़्यादातर आपका साथियों क्या है हरियाणा खेलों में प्रथम स्थान पर आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा बीज विकास निगम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये साथ की बात करें तो ये सतीश राणा को नियुक्त किया गया है। और बात करें हरियाणा बीज विकास निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पंचकुला में है। और 1974 की बात करें साथियों तो 1974 में ही हरियाणा पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी
बात करें हरियाणा पर्यटन विभाग है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी पंचकुला में है। तो इन दोनों की सेम डेट है साथियों, सेम आपका स्थापना ईयर है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको लिंक करके यहाँ पे बता दिया है। अगर आप हरियाणा पर्यटन विभाग है उसका ईयर याद नहीं कर पा रहे हैं तो 1974 याद रखें साथियों। 1974 में ही हरियाणा बीज विकास निगम है, इसकी स्थापना हुई थी और पर्यटन विभाग की स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी। दोनों का जो हेडक्वार्टर वही पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हाल ही में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को भारतीय टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। तो उप कप्तान की बात करें तो ये आपका नवनीत कौर है और कप्तान की बात करें तो साथियों कप्तान आपके सविता पुनिया को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए साथियों। कितने डबल स्टार है। इसमें बात करें हरियाणा पर्यटन निगम है, इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो इसे बात करें तो अरविंद यादव को इसे नियुक्त किया गया है और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा पर्यटन विभाग की, ठीक है, निगम के। और पंचकुला में साथियों इनका क्या है, हेडक्वार्टर। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और अगर बात करें हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री है वो कौन है, तो पर्यटन मंत्री कंवरपाल सिंह है साथियों। कौन है, कंवरपाल सिंह, ये आपके हरियाणा पर्यटन विभाग के मंत्री हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया, हरियाणा के किस जिले में दूसरा आलू मेला 2023 का आयोजन किया गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। जो हरियाणा मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये मेले से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती रहती है। तो करंट में जो आपके हाईलाइटेड मुद्दे थे मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो साथियों बात करें दूसरा आलू मेला 2023 का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, तो ये आपका करनाल जिले में इनका आयोजन यहाँ पे किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत कितने बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें साथ जो टोटल बात करें 25 बीमारियों को चुना गया। तो इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 25 बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो ये साथ ही बात करें तो इसका आयोजन है आदि बद्री यमुनानगर में हुआ और इस महोत्सव की बात करें तो समापन आपका जो पेवा कुरुक्षेत्र वहाँ पे हुआ, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 26वें राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल 2023 समारोह में हरियाणा की नेहा रानी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित है। कौन, नेहा रानी। और ये बात करें तो 26वें राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल 2023 समारोह में नेहा रानी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। भाई बड़े गौरव की बात है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हाल ही में संस्कृति साहित्य अलंकार सम्मान के लिए कितनी राशि तय की गई है। तो ये साथियों बात करें तो 5 लाख राशि ये तय की गई है। और संस्कृत जो पुरस्कार है साथियों, इनमें काफ़ी सारे जो पुरस्कार है जो संस्कृत क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो इनकी राशि इनको भी बढ़ा दिया गया है। ये मैंने इससे पिछले वाली जो वीडियो है दिसंबर महीने वाली, तो इसमें आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये साथियों एक बात करें आपका एक पुरस्कार है साहित्य अलंकार सम्मान, तो इसकी राशि अब 5 लाख कर दिया है। तो ये पहले 2.5 लाख होती थी, 2.5 लाख से 5 लाख इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, किस जिले में ग्लोबल सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये आपके गुरुग्राम जिले में साथियों क्या है, आपके जो गुरुग्राम जिले में ग्लोबल सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए, इनको भी जल्दी जल्दी फिनिश करने वाले हैं। हाल ही में किस जिले में नई जेल बनाई जाएगी। तो ये आपके साथियों फतेहाबाद जिले में नई जेल बनाने की घोषणा की गई है। और बात करें जेल महानिदेशक कौन है, तो ये मोहम्मद अकील हैं। कौन है साथियों, मोहम्मद अकील जेल महानिदेशक हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया। इसमें हरियाणा का एकमात्र कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर
द्वीप का नाम रखा, मतलब जिसके नाम पर द्वीप का नाम रखा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। मेजर होशियार सिंह है साथियों, कौन है? मेजर होशियार सिंह है, ये द्वीप का नाम रखा गया है इनके नाम पे। ठीक है। 74वें गणतंत्र समारोह का आयोजन प्रदेश के राज्यपाल ने कहाँ किया? तो साथियों अगर बात करें 74वें गणतंत्र दिवस का आयोजन है राज्यपाल ने कहाँ पे जो झंडा है वो फहराया था? तो ये साथियों आपका जो कुरुक्षेत्र में थानेसर है यहाँ पे झंडा फहराया था। ठीक है। और मुख्यमंत्री ने कहाँ पे फहराया था? तो साथियों मुख्यमंत्री ने जगाधरी में आयोजन है उसमें भाग लिया था। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री ने हिसार जिले में, और अनिल विज है इन्होंने सोनीपत जिले में साथियों क्या है जो परेड है उसका निरीक्षण किया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। सोनीपत जिले में साथियों क्या गणतंत्र दिवस समारोह है, वहाँ पे इन्होंने साथियों क्या है झंडा फहराया था, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, 74वां गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की क्या थीम थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसके बेस पर साथियों हरियाणा सरकार ने क्या है आपकी जो हरियाणा राज्य की जो झांकी की थीम है वो रही थी आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? तो ये आपका लक्ष्य बात करें तो ये आपका 2026 तक रखा है। ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो साथियों बात करें तो इसमें 3 लाख या फिर जो आपका 50% मूल्य है उसकी सहायता के बराबर क्या है साथियों, हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनको ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी साथियों, ये आप ध्यान में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो साथियों इसमें 3 लाख या फिर 50% का साथियों क्या है मूल्य का भुगतान करेगी साथियों। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी इसमें, आप ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? शेफाली वर्मा के नेतृत्व में महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में हरियाणा ने किस देश को सॉरी भारत ने किस देश को हराकर विश्व क्रिकेट कप जीता है? तो ये आपका इंग्लैंड देश है, इसको हराकर साथियों क्या है आपके जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है इसको भारत ने जीत लिया है। अगर बात करें साथियों इसका आयोजन है वो कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन की बात करें तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है। और शेफाली वर्मा के नेतृत्व में अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है, किसको हराकर? तो ये आपका इंग्लैंड देश को हराकर जीत लिया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में ट्रू 5G सेवा प्रारंभ की गई? तो ये आपके 8 जिलों में सेवा को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। वर्ष 2022 में हरियाणा में कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया? ये भी आपके साथ क्या है काफ़ी अच्छी आपके बात करें तो आपके अपडेट निकल कर आ रही है। तो ये आपका 970 लिंगानुपात है पूरे 2022 में दर्ज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करें। ठीक है, साथ साथ आप इन क्वेश्चनों को नोट भी करते रहें। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। ठीक है, इसके अनुसार हरियाणा का देश में गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल के हिसाब से कौन सा स्थान हो गया है? तो इसकी बात करें तो साथियों अभी हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बात करें तो टॉप में आ गया। तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है, गन्ने के भाव को दे रही है, मतलब अच्छे रेट में साथियों क्या है गन्ने के जो भाव हैं वो दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो मतलब पुलिस पदक है वो प्रदान किए गए। तो ये है साथियों 14 पुलिस अधिकारी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों, ये आप सभी साथी ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले सबसे पहले आप इसको नोट करें। इसमें बात करें हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल में दाखिला लेने के लिए कितनी आयु निर्धारित की है? तो ये 5.5 मतलब 5.5 साल
पहली कक्षा में जो बच्चा होगा तो एडमिशन लेगा तो 5.5 साल का होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो ये हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक क्या साथियों, पहली के जो स्टूडेंट है उनके लिए साथियों क्या है, कम से कम 5.5 साल का जो बच्चा है वो होना चाहिए। इससे छोटी उम्र का साथियों क्या बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 5.5 साल से ऊपर का होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। हरियाणा की किस महिला डॉक्टर को डॉक्टर अमरेंद्र नाथ पुरस्कार प्रदान किया? तो ये आप बात ध्यान में रखें। तो डॉक्टर वाणी मल्होत्रा को साथियों क्या कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को नोट करें। हरियाणा में किसकी जयंती पर विशेष समारोह डाक टिकट जारी किया? तो ये साथियों बात करें तो भगवान परशुराम के नाम पर विशेष समारोह डाक है वो क्या किया गया, जारी किया गया है। और कैथल में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम भी साथियों अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, भगवान परशुराम के नाम पर साथियों क्या है, जो कैथल में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पहला व्यक्ति हरियाणा का जिसके नाम पर पहला डाक टिकट जारी हुआ, तो साथियों ये आपके संत सूरदास है, इनके नाम पर सन 1952 में पहला डाक टिकट है वो जारी हुआ था। तो ये संत सूरदास जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर साथियों क्या है, डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, 1952 में डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया था, ये आप ध्यान में रखें। और इनका संबंध की बात करें संत सूरदास का, तो इनका संबंध बात करें तो ये आपका फरीदाबाद जिले से इनका संबंधित माना जाता है, ठीक है। साथियों ये था आपका हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2022 का, पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे ये मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी साथियों का थैंक यू, और बहुत ही ज़्यादा आपने क्या साथियों इस वीडियो को सपोर्ट किया है। और जनवरी माह की करंट अफेयर की पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करें साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले आप वीडियो को साथियों क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस जो क्लास है इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी पीडीएफ को साथियों क्या डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथियों मैं आपको क्या जनवरी के साथ दिसंबर महीने के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है इस पीडीएफ में ऐड करने वाला हूं। तो आप यहां पे जैसे देख सकते हैं मैंने इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है जो दिसंबर महीने के जो यहाँ से इससे आगे के क्वेश्चन है, लगभग बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। तो ये आप ध्यान में रखें। ये था साथियों आपका हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2023 का आपका ये करंट अफेयर है, ये आपका मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया है साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें साथियों, आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा साथियों। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएं कमेंट करके, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे इस वीडियो के लास्ट में अपना कोई भी सुझाव है वो यहाँ पे दे सकते हैं साथियों। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।